बीपीएससी के अंदर कुछ दलाल बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगा। बीपीएससी के अंदर दलाल, बीपीएससी के अंदर भी कुछ दलाल बैठे हैं, बाहर भी दलाल बैठे हैं। दोनों बहुत बड़ा झूठा है यार, झूठा है, बहुत बड़ा झूठा। बीपीएससी का चेयरमैन है, आप कह रहे हैं हमको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया ना, हाई कोर्ट में बुला ही लिया तो सुप्रीम कोर्ट में बुला ले, फांसी पर लटका दे। लेकिन मनु भाई परमार, सत्यप्रकाश शर्मा टॉप क्लास के इगोइस्ट, टॉप क्लास के झूठे इंसान है। वो बच्चों के गर्दन पर तलवार चलाएंगे लेकिन इंसाफ नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एईडीओ की परीक्षा फाइनली रद्द कर दी गई है। जी हां, तमाम लोग आवाज उठा रहे थे पेपर लीक धांधली सेटिंग को लेकर के, तमाम आवाज उठ रहा था कि एईडीओ में सेटिंग हुआ है, गड़बड़ी हुई है, बहुत लोग सॉल्व करवाए हैं पेपर। तो फाइनली एईडीओ की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी में जो निगेटिव मार्किंग की बात कही गई है, ऑप्शन 5 की बात कही गई है, सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से एईडीओ पर त्वरित कार्रवाई देखने को मिला, कैसे देख रहे हैं इस पूरे एईडीओ एग्जाम को? देखिए, एईडीओ की परीक्षा को कैंसिल करना, ये मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा से कहीं अधिक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आपको सम्राट सर का प्रतिफल है। सम्राट चौधरी का किया हुआ है 100%, क्योंकि 17वीं बीपीएससी में भी जबरदस्त गुंडागर्दी हुई थी। अच्छा। और उस समय अध्यक्ष और सचिव ने मोच पर टाइट होकर बोला कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। एईडीओ परीक्षा में अध्यक्ष और सचिव ने बोला कि एक एविडेंस लाइए। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था, कैंसिल हुआ है। शर्म करनी चाहिए इस अध्यक्ष को, शर्म करानी चाहिए सचिव को, इसको मानना चाहिए कि लोग असफल हो गए हैं। आज एईडीओ की परीक्षा का कैंसिल होना छात्रों की बहुत बड़ी जीत है और बीपीएससी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा, और माननीय सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आता है सर, जब भी कोई पेपर लीक होती है, धांधली सेटिंग की खबर आती है, आयोग हो या जांच एजेंसियां भी बोलती हैं कि सबूत लाइए। छात्र और शिक्षक सबूत कहां से देंगे? फिर उनका क्या काम? देखिए, ये बात हम लोग 17वीं में चिल्ला रहे थे, लेकिन 17वीं में मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा, किसी को महान बोलने का मन नहीं करता है, इन लोगों ने ईगो पर ले लिया था। लेकिन इस बार बिहार में राजा कोई और था। और जो राजा था वो 100% जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। मैंने परीक्षा के दूसरे दिन माननीय सम्राट चौधरी से कहा था कि भैया इसमें कैंसिल हुई है, इसमें गुंडागर्दी हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो परीक्षा कैंसिल होगा, किसी भी परिस्थिति में होगा। हम वेट फॉर वॉच की स्थिति में थे और इसमें गड़बड़ी का सारा प्रमाण मिला। मनु भाई परमार, सत्यप्रकाश शर्मा को कम से कम पद छोड़ कर अपने जगह पर चला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत गरमाए रहते हैं मनु भाई परमार, सत्यप्रकाश। दोनों बहुत बड़ा झूठा है यार, झूठा है, बहुत बड़ा झूठा। बीपीएससी का चेयरमैन है, आप कह रहे हैं हमको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया ना, हाई कोर्ट में बुला ही लिया तो सुप्रीम कोर्ट में बुला ले, फांसी पर लटका दे। लेकिन मनु भाई परमार, सत्यप्रकाश शर्मा टॉप क्लास के इगोइस्ट, टॉप क्लास के झूठे इंसान है। वो बच्चों के गर्दन पर तलवार चलाएंगे लेकिन इंसाफ नहीं करेंगे। ये तो धन्य हो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जिनके पास ये सूचना गया और सूचना के बाद ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि गलत हुआ हो तो जाएगा, और आज प्रमाण मिल गया। अच्छा सर, आप भी देखे होंगे जब से एईडीओ की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई थी, तब से लगातार मार्केट में दलाल वगैरह घूम रहे थे। आपको भी पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो भी बनाया, कमेंट वगैरह भी आते रहता है कि इतने लाख में सेटिंग हो रही है एईडीओ की। और सबसे बड़ी बात कि एक ही परीक्षा थी, डायरेक्ट ऑफिसर बनने वाली परीक्षा है सर, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। आपको नहीं लगता कुछ त्वरित एक्शन न लेकर के कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे पेपर लीक धांधली सेटिंग हमेशा के लिए रुक जाए? जैसे पेपर रद्द हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमेशा के लिए निवारण हो सके। देखिए, वो बरसात का महीना होता है, बरसात के महीना में संक्रमण का काल होता है, खांसी सबको होती है। अब जरूरी होता है कि उस खांसी होने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए। बिहार में आज से नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ, उस समय कहीं आईएएस लोगों का, सत्यप्रकाश शर्मा कहीं वीडियो होंगे, जब से मैं देख रहा हूं हर परीक्षा में किसी भी तरह से येन केन प्रकारेन, आपको जैसे याद रखिएगा, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में फिट हो जाता है कि ये कैंसिल कराते हैं, ये कैंसिल कराते हैं, और बोली लगती है चाय की दुकानों पर। अच्छा। तो एईडीओ में भी हुआ, एक दिन का परीक्षा था, गजब लोगों ने बोली लगाई है यार। और मेरा मन यही कर रहा था कि हम यार सुसाइड कर लें, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे। माननीय मुख्यमंत्री, लाख में सेटिंग हो रहा था एईडीओ। अरे ये लोग जो दलाल जैसे लेके गया है, 30 लाख 35 लाख 40 लाख, यानी जैसे लग रहा था गरीब बच्चा के लिए अब संसार नहीं है। लेकिन बाप रे बाप, मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा दोनों को शर्म आनी चाहिए। यही चीज इन लोग अगर 17वीं में दिखाता तो इन लोग का ईगो मर जाता। और आज चूंकि मुख्यमंत्री ऐसा है कि ये लोग कबर जाते हैं। हम
माननीय मुख्यमंत्री के एक्शन से खुश 100% सम्राट चौधरी का लग रहा है कि छात्रों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा, देखिए एक बात बता Rapid दें, action है। देखिए एक बात बता दें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इज ए ग्रेट पर्सन, माननीय सम्राट चौधरी इज ग्रेट पर्सन। दोनों में अंतर यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल पहले फर्स्ट पेज में उनका डायरेक्ट हॉस्टल से या बच्चों से संबंध था, बच्चे सुख दुख लेके बांटते थे, जाते थे, कभी भी मैं भी जाता था। अब सम्राट भैया, सम्राट चौधरी सर का अभी तक, यानी कि हम लोग सब तमाम हॉस्टल के लड़के आए थे, गुरुजी चलिए, और हम लोग उनसे मिलने गए थे बधाई देने पर, तो लगा कि अभी तक छात्रों के दर्द को समझ रहे हैं। और छात्रों के दर्द को परीक्षा के दिन मैं राकेश कुशवाहा जो आपको मोतिहारी का है, वो 3-4 लोग गए और बोले कि अगर बाबू गलत हुआ होगा तो कैंसिल होगा। हम लोगों ने कहा गलत हुआ है, और जांच करके ईओए ने अपना रिपोर्ट दिया। एडीजी नैयर हसरत खान धन्यवाद के पात्र है, उनका रिपोर्ट, माननीय सम्राट चौधरी का आदेश। अब मनु भाई एक और आया है बीपीएससी में, एक और नोटिस दिया गया था ऑप्शन 5 का, ऑप्शन ई वाला जो है, और उसमें निगेटिव ही 1/3 कहा जा रहा है कि अगर आप 150 क्वेश्चन नहीं रंगिएगा तो 1/3 निगेटिव हो जाएगा। जिस क्वेश्चन को आप नहीं रंगिएगा उसको निगेटिव ले लिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? 4 ही ऑप्शन था, पहले 5 ऑप्शन था, उसको घटा करके 4 ऑप्शन किया गया। अब बीपीएससी खुद अपने निर्णय को तोड़ करके फिर से 5 ऑप्शन कर रहे हैं। अगर ये मनु भाई परमार की सोच है, हाँ, तो बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, अगर ये सोच है उनकी तो, हाँ। अगर किसी आईएएस ने उनको बताया है, उन्होंने शामिल किया है, तो उसको भी ग्रेट सैल्यूट। बढ़िया है। अब है कि वही लड़का बीपीएससी देगा जो ओरिजिनल बीपीएससी, जो ओरिजिनल बीपीएससी का प्रचार होगा, एसएससी, रेलवे, गैंगमैन, ओल्ड मैन, कबरमैन, संतान मैन, पुलिस दरोगा, कोई नहीं। अब वही लड़का देगा जो कन्फर्म है कि उसको मारना है। अब मारेगा तो उसका, अगर नहीं मारेगा तो भी 1/3 कटेगा, और मारेगा तो गलत होगा तो कटेगा। छात्रों के लिए बढ़िया, ये बहुत पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब एडीओ की एग्जाम कब हो सकती है? 1 से 1.5 महीना के अंदर लें। लेकिन लेने के पहले पूरी तरह से, अब चूंकि सम्राट चौधरी का पुलिस, सम्राट चौधरी का शासन है, तो मुझे उन पर विश्वास है, लेकिन अंदर से बीपीएससी के अंदर कुछ दलाल बैठा है, मैं नाम नहीं, बीपीएससी के अंदर दलाल, बीपीएससी के अंदर भी कुछ दलाल बैठे हैं, बाहर भी दलाल बैठे हैं। अच्छा, उनसे बचा के मनु भाई परमार सर, सत्यप्रकाश सर, अब परीक्षा नियंत्रक राजेश जी, आप लोग परीक्षा लीजिए। याद रखिएगा, एक एक परीक्षा हजारों गरीबों के आंसू से निकलती हुई आवाज है। एडीयू का कैंसिल होना सम्राट चौधरी के लिए ग्रेट सैल्यूट है। तो माननीय मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा को 70वीं परीक्षा का याद दिलाते हुए कथन है कि काश इतनी सद्बुद्धि हर जगह अपनाए, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि गुंडागर्दी ना हो, कमर कस लीजिए। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि जब होगा तब हम चिल्लाएंगे, होगा पेपर लीक होगा तो चिल्लाएंगे, हमको मार दे, लेकिन मैं कोई डर है नहीं, कोई डर बजरंग बली को छोड़ किसी के बाप से नहीं डरते यार। तो बिल्कुल। बाकी बात की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।